महाजनपदास। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे महाजनपदास के बारे में। कितने महाजनपदास थे? तो टोटल 16 महाजनपदास थे। कैसे ये बने, क्या हुआ, सारी चीजें पढ़ेंगे हम शुरुआत से। ठीक है, और बहुत जल्दी क्रिस्प में पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉलेज के तो है ही। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जानेंगे इसकी फाउंडेशन क्या हुई थी। आपको मैंने बताया था आर्यंस के बारे में कि वो पहले नोमैडिक थे, है ना, इधर उधर घूमते थे, फिर वो परमानेंटली जो है सेटल हो गए। ठीक है, जब वो लेटर वैदिक वाला टाइम आया तो जहां वो सेटल हुए ना, उसको हम लोग जना, मतलब लोग को तो जना ही बोलते थे। अब जो टेरिटोरियल आइडेंटिटी थी उसको पदा बोलते थे। अब पदा मतलब को पता होगा कि जब जो हमारा पद होता है, मतलब हमारी जो पैर होते हैं, उसको बोला जाता है। तो यहीं से स्टार्ट हो गया जनपदा, मतलब मतलब लोगों का पैर, है ना, जहां पे रुक गया बेसिकली उसको हम बोलेंगे, जहां पे सेटल हो गया उसको हम बोलेंगे जनपदा। ठीक है, अब आयरन टेक्नोलॉजी की डिस्कवरी की वजह से बहुत सारी चीजें हुई कि भाई लोग अब फॉरेस्ट को क्लियर करके वहां पे रहने लगे, है ना, और वहां पे जो भी खेती वेती अपना जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हो गया, तो वो सारी चीजें करने लगे। एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ तो लोगों ने क्या किया, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अपनी चीजें मार्केट प्लेस खोल दी, है ना, स्टोर करने लगे, उसको बेचने लगे, उसका ट्रेड होने लगा बेसिकली। फिर टैक्स भी उनको देना पड़ता था। 1/6 ऑफ दी, जो मतलब राजन थे, जो सम्राट बन गए थे बेसिकली लेटर वैदिक में, तो उनको जो है लोगों को 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस पे टू द स्टेट, स्टेट को देना पड़ता था। वेल्थ अलाउड नॉन फार्मिंग क्लासेस टू इमर्ज। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे टेरिटोरियल जो स्टेट्स बना, तो अब ये महाजनपदास कैसे बना? देखो, छोटे छोटे जनपदास जो है ना, वो आपस में मिल गए और महाजनपदास बनने लगे। तो ये ऐसे ऐसे करके 16 महाजनपदास बनने लगे। क्यों ये सब मिलने लगे एक साथ? क्योंकि भाई प्रोटेक्शन, जब ज्यादा लोग रहेंगे तो हमारी जो टेरिटरी रहेगी वो और ज्यादा प्रोटेक्टेड रहेगी बेसिकली, इसकी वजह से, है ना, वो सेंटर्ड करने के लिए पॉलिटिकल पावर को, दैट्स व्हाई दे डिड दैट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हमारे 16 महाजनपदास हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है ना महाजनपदा, वो है मगधा, है ना, पावर सेंटर मतलब बोला जाता है। इसकी जो कैपिटल थी वो राजगिर या गिरिवर राज बोलते हैं इसको, है ना। क्यों? देखो, जो बेसिकली गिरी मतलब क्या होता है, आपका माउंटेन्स होता है, तो मगधा ना माउंटेन से घिरा हुआ था, इसकी वजह से इसको गिरिवर राज बोला जाता है। ठीक है, मेजर डायनेस्टीज आपको पता है, हरंकिया, क्या शिशुनागा, नंदा, ये सब मेजर डायनेस्टीज यहाँ पे थी, है ना। अंगा था एक, चांपा जिसकी कैपिटल थी, फिर काशी आपको पता है जहाँ आज का टाइम वाराणसी है, फिर कोसाला, सरस्वती, है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रही हूँ। फिर वृज्जी, यहाँ पे वैशाली इसकी मतलब वो थी कैपिटल। मल्ला, मल्ला इज द डेथ प्लेस ऑफ द बुद्धा एंड महावीरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मतलब जनपदा है बेसिकली। फिर चेड़ी, है ना, फिर वत्सा, कुरु, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचाला, है ना, मत्स्या, मत्स्य तो आपको पता होगा फिश से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपका, ये सारे जयपुर और अलवर साइड पे मिलेंगे आपको मत्स्या, है ना, ये यहाँ पे मिलेंगे आपको। फिर सुरसेना, फिर असाका, फिर अवंती, गंधारा, कंबोजा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ रिपब्लिक भी दिखेंगे आपको और कुछ मोनार्क भी दिखे। तो ऐसे बोल सकते हैं सारे महाजनपदा रिपब्लिक थे? नहीं, कुछ मोनार्क भी थे। सो इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था उस टाइम पे महाजनपदास का या जनपदास का? तो मोनार्की थी, है ना, कुछ मोनार्की थी और कुछ रिपब्लिक थी। मोनार्की मतलब राजा का जो बेटा है वही राजा बनेगा। रिपब्लिक मतलब लोगों के द्वारा चुन लिया जाएगा, चलो ठीक है, फिर भी वो कुछ पर्टिकुलर लोगों के द्वारा चुना जाता था, है ना, कुछ नोबल्स होते थे उनके द्वारा चुना जाता था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब पूरी तरीके से तो रिपब्लिक नहीं बोलेंगे, बट ठीक है, कंपेरिजन टू एट दैट टाइम हम रिपब्लिक बोल सकते हैं। कुछ रिपब्लिक थे, कुछ मोनार्की थे। टैक्स सिस्टम क्या था, मैंने आपको अभी बताया कि 1/6 जो हमने प्रोड्यूस किया है उसका टैक्स हम देंगे भागा, भाग मतलब को पता है, ये भाग होता है ना, ये भाग होता है ना, तो इसका जो हम देंगे लोगों को, मतलब हमारे स्टेट को, हमारे स्टेट के जो राजा हैं उनको देंगे, ताकि वो और वापस से हमारे स्टेट में खर्चा कर सके, बेसिकली टैक्स के फॉर्म में होता है। फिर जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन था वो और रिजिड हो गया बेसिकली, है ना, रिजिड क्लास सिस्टम हो गया। तो ये सारी सिटीज बनने लगी बेसिकली, फोर्टिफाइड होने लगी। सो अभी तक का यही था। ठीक है, महाजनपदास में आपकी जो इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो आपको 16 महाजनपदास याद करने, यही इंपॉर्टेंट है। देखो, इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी हमारे जो मौर्यन है डायनेस्टी, वो सारी चीजें बहुत ही क्रिस्प में और अच्छे से समझाऊंगी मैं, स्टोरी के मैनर में आपको समझ में आ जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा, वो मौर्यन वाला वीडियो होगा और डायनेस्टीज के अलग अलग वीडियो आएंगे एंशियंट इंडिया के। ठीक है, सो इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।